Hello, my dear students. Myself, VR Vivek, your science educator. I will teach you entire syllabus of science on this amazing platform of PCS क्रांति. Dear students, मैं विवेक VR विवेक आप सबका इस PCS क्रांति प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. आज की लेक्चर शुरू करेंगे उससे पहले जो है ना मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है ना मेरे सारे वीडियोस पे बहुत अच्छे प्यार दिखा रहे हो. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें और मैं आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर लाता रहूंगा. तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे. उससे पहले हम जानेंगे कि आज का क्लास ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, ये आप देखोगे ना इन सब एग्जाम में ये जो है ना ये टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आते हैं. बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, तो उस क्वेश्चन में जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उसे मैं टारगेट करके लाया हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, और बिना किसी देरी की इस लेक्चर को शुरू करेंगे. ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप सबको मैं बता दूं कि पीसीएस क्रांति लर्निंग ऐप पे जो है ना टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं. 14 जून से चल रहे हैं. ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सब जो है ना एक बार इस पीसीएस क्रांति लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को, जिसमें आपको 5 फ्री डेमो टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें और टेस्ट अगर अच्छे लगे तो आप जरूर इस टेस्ट को आगे कंटिन्यू करें. ठीक है, तो आज के लेक्चर हम शुरू करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है. इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन है. आप देखोगे यहाँ पे यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है ना. तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय फंक. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय फंक. फंक निम्नलिखित में से किससे डिस्कवर किया था, है ना. तो फंक का पहले तो मैं पूरा नाम बता दूं, कैसिमिर फंक. ठीक है, कैसिमिर फंक. ये कौन थे, कैसिमिर फंक. कैसिमिर फंक ये साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन को. इन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन को. डिस्कवर्ड विटामिन. ठीक है, इन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया था. ठीक है, इन्होंने विटामिन डिस्कवर किया था और एंड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन. विटामिन, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, उसे तो सब कुछ पता ही होगा मेरे बारे में. और जो नए स्टूडेंट है मैं उनसे बता दूं कि ये जो है ना ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में होने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं जहाँ पे जरूरत होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेकर के चलते. यहाँ पे स्पेस इशू रहता है, इसे जब एक्सप्लेन करेंगे ना ये पूरा जगह भर जाएगा. ठीक है, तो हम जो है ना इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, जहां पे जरूरी होगा वहां पे हिंदी लिखेंगे. ठीक है, जब कंटिन्यूअस सीरीज आएंगे ना फुल सिलेबस वाला, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज. ठीक है, एक एक टॉपिक को डिटेल एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को कवर करेंगे और वहां पे मैं आप सबको अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन इन्होंने क्या दिया कि विटामिन की अवधारणा. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन को क्या बोलेंगे, विटामिन की अवधारणा. जहां पे जरूरत होगा मैं हिंदी लिख दूंगा. ठीक है, ठीक है, ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 1911 से 1912 की बात हो रही है. ठीक है, इस टाइम की बात है. अब जो है ना अब टोटल नंबर्स ऑफ विटामिन कितने होते हैं, टोटल विटामिन होते हैं 20. टोटल 20 विटामिन होते हैं और इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है. 20 विटामिन.
ठीक है। 20 विटामिन होते हैं, इसे दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है वाटर सोल्यूबल। सर ये सोल्यूबल क्या होता है, बस मैं अभी तुरंत बता रहा हूं, वाटर सोल्यूबल। ठीक है। वाटर सोल्यूबल ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। ऐसे विटामिन क्या हो जाएंगे, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल ऐसे विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं, फैट बोले तो वसा। ठीक है। फैट में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं। ऐसे विटामिन होते हैं विटामिन विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये ऐसे विटामिन है जो फैट में घुल जाएंगे। ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं जो ये बता रहा हूं ना, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो विटामिन की डिस्कवरी किसने किया था, फंक ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फंक। ठीक है। फंक ने विटामिन की डिस्कवरी की थी। और जो है ना हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, मैं इसे मिटा दूं, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत अच्छी चीजें, आप इसे लिख भी सकते हो, है ना। हार्मोन को डिस्कवर किया था, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था सिक्रेटिन। सिक्रेटिन। ठीक है। अब इसे जिसने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम हम जानेंगे। वो साइंटिस्ट थे विलियम विलियम बेलिस। विलियम बेलिस। ठीक है। वो साइंटिस्ट थे विलियम बेलिस। विलियम बेलिस एंड अर्नेस स्टार्लिन। अर्नेस स्टार्लिन। ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हॉर्मोन्स को डिस्कवर किया था। अब हॉर्मोन्स होते क्या हैं, हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स बोले तो केमिकल मैसेंजर, है ना। हॉर्मोन्स क्या होगा, केमिकल मैसेंजर होगा। हॉर्मोन्स क्या हो जाएगा, केमिकल मैसेंजर। ठीक है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर, रासायनिक संदेश वाहक। ठीक है। अब प्रोटीन, प्रोटीन होते क्या है, मैं इससे पहले भी बताया हूं। प्रोटीन क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी। प्रोटीन क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है। लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन, प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया था, प्रोटीन को डिस्कवर करने वाले थे साइंटिस्ट, प्रोटीन को डिस्कवर किए थे जी जे मल्डर। जी जे मल्डर। ठीक है। एंड एंड हमारा दूसरा साइंटिस्ट था जे जे बर्जेलियस। जे जे बर्जेलियस, है ना, जे जे बर्जेलियस। दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही डिस्कवर किया था प्रोटीन को। ठीक है। अब एंजाइम की बात कर लेते हैं। एंजाइम, एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था, एंजाइम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे डब्ल्यू कोन्हे। डब्ल्यू
कुन्हे, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एंजाइम को डिस्कवर किया था। ठीक है, हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जहां पे जिसकी जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी मैं बताऊंगा। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ, प्रोटीन को अगर इन डिटेल पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहे, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएंगे, और जो है ना हम क्या करेंगे, अच्छे से सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, और हमारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे ना वो भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नीचे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, अब कौन से सही से मैच नहीं कर रहे हैं, किसका गलत मैचिंग है। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये विटामिन ए को किसने डिस्कवर किया था? विटामिन ए को मैकुलम ने डिस्कवर किया था। मैकुलम, अल्मर मैकुलम, इसका पूरा नाम क्या था? अल्मर मैकुलम, इसका पूरा नाम था अल्मर मैकुलम। ओके, ठीक, इसका पूरा नाम था अल्मर मैकुलम। ठीक है, अल्मर मैकुलम ने विटामिन ए को डिस्कवर किया था। ठीक है, इतना समझ गए। अब जो है ना विटामिन बी को किसने डिस्कवर किया था? विटामिन बी को डिस्कवर किया था अल्मर मैकुलम और फंक, दोनों ने मिल करके। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुक जो है ना मैकुलम बोलते हैं, तो हम भी मैकुलम ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना कि विटामिन बी को जो है ना किसने डिस्कवर किया था? फंक एंड मैकुलम दोनों मिल करके। तो कहीं पे जो है ना विटामिन बी के सामने क्या हो जाएगा, अगर फंक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो गलत है। ठीक है, वो भी सही है। तो विटामिन बी इज डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स होता है ढूंढना, खोजना, है ना। विटामिन बी इज डिस्कवर्ड बाय फंक, फंक का पूरा नाम बता चुका हूं, कैसिमिर फंक, फंक एंड मैकुलम। बहुत सारे बुक जो है ना मैकुलम ही बोलते हैं, तो हम भी मैकुलम ही बोलेंगे। अगर कहीं पे आ गया फंक तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है। मैकुलम बोथ, है ना। अब चलो, अब हम विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए को एक और चीज हम जानेंगे, विटामिन ए को ना रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल। ठीक है, विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन बी को हम थायमीन बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और जो है ना इसे डिस्कवर किया था जेम्स लिंड। ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, जेम्स लिंड। अब थोड़ा सा और जानेंगे। जेम्स लिंड ने ये बताया था कि जेम्स लिंड बताया था साइट्रस फ्रूट, जेम्स लिंड टेल अस, है ना। जेम्स लिंड ने क्या बताया था? जेम्स लिंड टेल्स अस साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट्स प्रोटेक्ट अस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्कर्वी डिजीज, स्कर्वी डिजीज। ठीक है, क्या करते हैं, जेम्स लिंड ने बताया था कि साइट्रस फ्रूट जो है ना हमें स्कर्वी डिजीज से बचाते हैं। ठीक है, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और आप इसे देखोगे तो 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है ना स्कर्वी डिजीज से हमें बचाते हैं। ठीक है, और जो है ना साइट्रस फ्रूट्स में क्या होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। ठीक है, अब साइट्रस फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, खट्टा खट्टा फल होते हैं ना, जितने आपके जैसे नींबू हो गए, आंवला हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, इसमें जो है ना विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी क्या रिलेटेड है, पॉल मूलर से। ठीक है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना, हमारा यही आंसर होगा। हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे, पॉल मूलर जो है ना, पॉल मूलर क्या किया था, पॉल मूलर डिस्कवर्ड पॉल मूलर डिस्कवर्ड द इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ डीडीटी। पॉल मूलर ने क्या किया था, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ डीडीटी, डीडीटी के कीटनाशक गुण को डिस्कवर किया था इन्होंने। ठीक है, पॉल मूलर ने क्या किया था, डीडीटी छिड़काव करते हो ना आप लोग, हम लोग नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के स्टाफ आते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, वो डीडीटी की छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो पॉल मूलर डिस्कवर्ड द इंसेक्टिसाइडल इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज ऑफ डी डी टी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, विच हेल्प्स इन विच हेल्प्स इन विच हेल्प्स इन ये हमें, ये हमारी मदद करते हैं, विच हेल्प्स इन कंट्रोल कंट्रोल ऑफ मलेरिया। ठीक है, मलेरिया को कंट्रोल करने में, मलेरिया डिजीज होते हैं, मलेरिया एंड येलो फीवर, है ना, मैं येलो कलर से लिख रहा हूं तो येलो फीवर। ठीक है, येलो फीवर कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, और डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म हम जो है ना इसे एक पोयम राइमिंग के तहत हम समझेंगे। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिलाइन डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ठीक है, क्या होता है, डी डी टी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्लोरोईथेन। ठीक है, याद रहेगा, डीडीटी का फुल फॉर्म था डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, तो ये ना पॉल मूलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सब ढूंढा। ठीक है, अब हम विटामिन डी की बात करेंगे, असली बात करते हैं, है ना। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन डी को डिस्कवर किया था मैकुलम ने। ठीक है, विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल एंड एंड इट इज इट इज डिस्कवर्ड बाय मैकुलम।
ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हमारे आंसर, है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज नोन एज एसेसरी फूड फैक्टर। ठीक है, विच ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, यौगिक का कौन सा समूह जो है ना एसेसरी फूड फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एसेसरी फूड फैक्टर क्या होता है, सहायक आहार कारक। हमारे आहार में सहायक कौन होते हैं, ठीक है, तो हमारे आहार में सहायक होते हैं विटामिन, है ना, विटामिन सहायक होते हैं। विटामिन को हम एसेसरी फूड फैक्टर बोलते हैं। विटामिन को क्या बोलते हैं, एसेसरी फूड फैक्टर। विटामिन हमारा एसेसरी फूड फैक्टर होता है। ठीक है, और फैट क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, है ना, बड़ा या ज्यादा। ठीक है, ये हमारे बॉडी में ना पाए जाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पढ़ते हैं ना, लार्ज कॉम्प्लेक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और हॉर्मोन्स क्या होता है, हॉर्मोन्स होता है केमिकल मैसेंजर। ठीक है, और विटामिन होता है हमारा एसेसरी फूड फैक्टर। ठीक है, हम एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, एप्पल इज स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ। ठीक है, एप्पल जो है ना हार्ट पेशेंट के लिए, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना उसके लिए एप्पल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अब ये पूछा जा रहा है कि क्यों फायदेमंद होता है। ठीक है, ये किसका रिच सोर्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एप्पल करता क्या है ना, एप्पल में क्या क्या होते हैं। ठीक है, एप्पल की बात करें, बोलते हैं ना हम यहाँ पे एप्पल के फायदे जानेंगे। ठीक है, तो एप्पल एप्पल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ईट्स एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, आप एक सेब रोज खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। कीप्स अ ईट्स एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना, तो ये जानेंगे। ठीक है, एप्पल में क्या होते हैं, एप्पल होता है रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, है ना, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। ठीक है, एप्पल क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होते हैं। ये पी है ना, ये पी है। ठीक है, एप्पल क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। ठीक, और एप्पल में क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते, उपस्थित होते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच विच हेल्प हेल्प इन हेल्प इन ठीक है, विच हेल्प इन फैट विच प्रोटेक्ट अस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फैट्स इन ब्लड वेसल्स, है ना, हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, रक्त वाहिका हिंदी में बोलते हैं ब्लड वेसल्स को। ठीक है, विच प्रोटेक्ट अस, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फैट्स इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ना फैट को इकट्ठा नहीं होने देता, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम
फैट इन ब्लड वेसल्स। वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रक्त वाहिका, है ना, जिससे ब्लड फ्लो करते हैं। ठीक है, अब ये हम जान गए रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एप्पल क्या करते, कंट्रोल, रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है एंड कंट्रोल हार्ट बीट। हार्ट बीट कंट्रोल, ठीक है, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम एक और चीज जानेंगे और ये लास्ट चीज होगा। ठीक है, एप्पल के बारे में ये भी जानते हैं, एप्पल जो है ना डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल, इट डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। अब ये देखेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट में जो है ना ब्लड पंप होते रहते हैं। ठीक है, ये मान लो इस तरह के ना, इस तरह के मैं कुछ देखता हूं अगर, हाँ ठीक है, मैं देखो, ये जो है ना ये इस तरह के होल होते हैं। ठीक है, इससे जो है ना इससे ब्लड पंप हो रहे होते हैं, इधर से ब्लड इस इधर आते हैं। ठीक है, ये जो है ना ब्लड पंप हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा ना, ये जो होल है ना, ये होल, ये जो छेद है, इस पे ना कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये छेद छोटे होने लगेंगे। ठीक है, और ब्लड आने की स्पीड जो है ना, ब्लड पंप की स्पीड वो सेम ही रहेगा। वो चाहेगा क्या कि हम जो है ना पहले जिस गति से फ्लो करते थे उसी गति से फ्लो करें। तो अब जो है ना यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, अब क्या होगा, वो ब्लड को ना इधर आने में रोकेगा। ठीक है, ब्लड को इधर आने से रोकता है, तो फिर जब ब्लड फास्ट गति करता है तो यहाँ पे ना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं हार्ट में, तो वहां से क्या होता है, वहां दर्द होते हैं। ठीक है, वहां जो दर्द होते हैं ना उसे ही हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक के सिंबल होते हैं, उसमें जन कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाते हैं और उधर से पंपिंग होता है तो चेस्ट पेन होते हैं, छाती में दर्द होते हैं। ठीक है, उसे ही हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम समझ गए एप्पल के बारे में। एप्पल रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें आपको ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स, है ना, ये सब आपको मिलेंगे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपको मिलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से ही मिलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें थोड़ा सा ना वेजिटेबल्स में भी ग्रीन लीफी, है ना, ग्रीन, हरी, हरी पत्तेदार, लीफी, LEAFY, है ना, ग्रीन लीफी, लीफी, ठीक है, ग्रीन लीफी स्पाइनिच। ठीक है, पालक जानते हो ना, स्पेनिश को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पालक, है ना, पालक। ठीक है, और ये एवोकाडोज, एवोकाडोज, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, ये सब हमारे बॉडी में ना इसी से मिलते हैं। ठीक, और पोटेशियम का क्या होता है, एप्पल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएंगे। ठीक है, हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एप्पल, है ना, सॉरी, हाँ, पोटेशियम। ठीक है, एप्पल जो है ना रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा प्यारा सा एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, हमारा प्यारा सा एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बोला गया है कि द यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन द ह्यूमन डाइट कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, आप जो पॉलिश्ड राइस खाते हो ना, पॉलिश किया हुआ चावल, है ना, पाउडर लगे हुए होते हैं ना, ऐसे जब करते हो, ऐसे जब चावल को हाथ में लेते हो तो पॉलिश लग जाते हैं, है ना, तो उस चावल की बात हो रही है।
ठीक है, उस चावल को खाने से कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है, तो इसे खाने से कौन सी डिजीज होते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, अब देखो, बेरी बेरी, ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। हम बात करते हैं, ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है ना, आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन की कमी से, है ना। ग्वाइटर घेंगा रोग, है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है ना गर्दन पे सूजन आ जाते हैं, ये फूल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, गांठ गठीला गांठ टाइप से हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ग्वाइटर आयोडीन डेफिशिएंसी से होते हैं, काउज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी, है ना, ये आयोडीन की कमी से होते हैं, काउज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी, डेफी ठीक है, ये आयोडीन डेफिशिएंसी से होते हैं। और दूसरा क्या कारण होता है, एंड ऑल्सो काउज्ड बाय, और दूसरा क्या कारण होता है ग्वाइटर होने के, दूसरा कारण ये होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्या, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, हमारे बॉडी में ना थायराइड ग्रंथि होती है, उसके एनलार्जमेंट मीन्स बढ़ जाने से, एनलार्जमेंट मीन्स बढ़ जाना, ठीक है। जब हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड बढ़ जाते हैं, उससे ना ग्वाइटर होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये जो है ना, ये विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है, काउज्ड बाय विटामिन विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनोल बोलते हैं, रेटिनोल, ठीक है। अब विटामिन ए किस में पाए जाते हैं, तो जैसे कैरोट होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, विटामिन ए सबसे ज्यादा कैरोट यानी कि गाजर, है ना, तो गाजर में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना, इसके वजह से होते हैं, ठीक। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये जो है ना, ये किसी भी विटामिन से नहीं होते, नॉट काउज्ड बाय एनी विटामिन, नॉट काउज्ड बाय एनी विटामिन, ठीक है, ये जो है ना किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होते हैं, नॉट काउज्ड बाय एनी विटामिन डेफिशिएंसी, किसी भी विटामिन की कमी से नहीं होते हैं, डेफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे सारे लेटेस्ट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं, ये देखो, ये 2019 में पूछा गया है, ठीक है। अब जो है ना, अब ये कलर ब्लाइंडनेस होते क्या है, ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब होता है गड़बड़, गलतियां, है ना, ऑर्डर, ठीक है, ये जो है ना जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब ये ना पेरेंट से उसके चिल्ड्रन में आ जाते हैं, मान लो कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स को ना कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वर्ण अंधता बोलते हैं, इसमें ना कलर के पैटर्न, कुछ कलर होते हैं जो अच्छे से दिख नहीं पाते हैं, ठीक है,
तो इसे हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अगर मान लो उसके बच्चे में, उसके पेरेंट्स में था, मम्मी पापा किसी में भी हो सकता है, अगर उसमें है तो बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएंगे, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। पेरेंट्स से बच्चों में आ जाना, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में आ जाना, अगले नए जनरेशन में आ जाना, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कि पॉलिश किए हुए चावल में ना क्या होते हैं। ये सबसे पहले वेरी वेरी विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज है ना, विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन बी को हम थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज है। विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। इसे हम थायमिन बोलते हैं विटामिन बी को। ठीक है, अब जो है ना विटामिन बी किस में होता है, पॉलिश, देखो पॉलिश किए हुए चावल में ना क्या होता है, विटामिन बी कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, विटामिन बी डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन बी की कमी के वजह से बेरी बेरी होते हैं। ठीक है, तो पॉलिश किए हुए चावल में ना विटामिन बी कम होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बेरी बेरी हो जाते हैं। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। और हम आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। ठीक है, हम जानेंगे राइबोफ्लेविन कहते किसको हैं, है ना, राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे प्लेगरा, स्कर्वी, बेरीबेरी, किलोसिस, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, और तब तक में अगर आपको लिखना हो तो पीछे वाला आप लिख लो। थोड़ा सा माइक साइड कर लो। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आप सबके कमेंट्स बहुत प्यारे रहते हैं, है ना, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करते हो आप। इस वजह से मैं भी मोटिवेट होता हूँ और भी अच्छे बेहतरीन लेक्चर लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। ठीक है, अब जो है ना राइबोफ्लेविन होता क्या है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं विटामिन बी टू को। राइबोफ्लेविन किसे बोलते हैं, विटामिन बी टू को। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, विटामिन बी टू को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होते हैं, प्लेगरा डिजीज होते हैं। ठीक है, इसके वजह से क्या होते हैं, प्लेगरा होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 12 होते हैं, और राइबोफ्लेविन के कमी से क्या होते हैं, कीलोसिस होते हैं, कीलोसिस डिजीज होते हैं, है ना। किलोसिस में क्या होता है, लिप्स देखोगे ना, होंठ, लिप्स जो है ना उसमें रैसेस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, दिखने में थोड़ा अलग लगता है ना।
तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए। डेफिशिएंसी, हाँ विटामिन बी टू किलोसिस हम यहीं पे लिख देते हैं, है ना, हम यहाँ पे ना लिख के यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना विटामिन बी टू किलोसिस, ठीक है। और विटामिन बी को क्या बोलते हैं? विटामिन बी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है। अब स्कर्वी, स्कर्वी डिजीज की बात करेंगे तो स्कर्वी जो है ना, स्कर्वी होते हैं विटामिन बी सी के कमी से, विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं ये स्कर्वी, ठीक है। और बेरी बेरी, बेरी बेरी अभी इससे पहले पढ़े थे, देखो बेरी बेरी किसके वजह से? विटामिन बी डेफिशिएंसी, ठीक है। ये भी विटामिन बी डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। अब हम देखेंगे विटामिन बी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, ठीक है। अब ये प्लेगरा जो है ना विटामिन बी 3, 20 विटामिन पढ़ते हैं ना, तो उसी में से विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी के वजह से होते हैं। विटामिन बी 3 क्या होता है? विटामिन बी 3 डेफिशिएंटी से डेफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन बी 3 जब हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं ना, फिर क्या होता है? प्लेगरा डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस, ये हो जाएगा। ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, और हम आगे बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नीचे जो दिए गए हैं ना वो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। विटामिन बी थायमिन होता है, ठीक है। और जो है ना राइस ब्रेन, ठीक है, धान की चोकर है ना, उसमें मिलते हैं, सही है ये। विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 ना, देखो ये कॉड ऑयल कहाँ मिलते हैं? कॉड ऑयल जो है ना, कॉड ऑयल मिलते हैं कॉड फिश, कॉड फिश होती है, कॉड फिश लीवर से, है ना, कॉड फिश के लीवर से कॉड लीवर ऑयल बनते हैं, ठीक है। अब जो है ना इस ये किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉड लीवर ऑयल किस में प्रेजेंट होते हैं? ये जो है ना विटामिन, विटामिन ए एंड डी, ठीक है, ए और डी, ठीक है। तो कॉड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ना विटामिन बी 2, ठीक है, विटामिन बी 2 को हम थायमिन बोलते हैं, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है ना, इसे हम थायमिन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, थायमिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। हमें बस ये देखना था कि ये जो है ना इनकरेक्ट, इनकरेक्टली मैच कौन से हैं, तो ये हमारा इनकरेक्टली मैच हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा, आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होंगे, ठीक है। विटामिन ई जो है ना व्हीट ग्राम ऑयल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ये हो जाएगा, है ना। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो किसमें ज्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे जो दिए गए हैं ना उसमें किसमें ज्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं। अब हम चिली की बात करेंगे ना, इसमें विटामिन सी होते हैं, यस, विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये देखेंगे कि 100 ग्राम चिली में ना, 100 ग्राम चिली में 143 mg
मिलीग्राम, ठीक है। 143 मिलीग्राम विटामिन सी पाए जाते हैं, ठीक है। पंपकिन की बात करेंगे, पंपकिन में ना 100 ग्राम में, सॉरी ग्राम का यूनिट ना जी होता है ना, ओनली जी, ठीक है। तो 100 ग्राम पंपकिन में जो है ना 9 mg पाए जाते हैं, ठीक है। पी में कितना पाया जाता है? 40 mg। 40 mg, मैं 100 ग्राम की बात कर रहा हूँ। 100 ग्राम में ना 100 ग्राम मटर लोगे ना, उसमें कितने पाए जाते हैं? 40 mg, है ना, 40 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये नहीं होगा, है ना, 40, ये 9, ये हो गए, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा ना इसी में पाए जाते, 43 में, ठीक है। ये कम है, ये कम है, इसमें तो और भी कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे पीनट होंगे, वही मैं सोच रहा हूँ ये कैसे हो गया। यहाँ पे बुक में ना ऑप्शन में दे रखा है पीनट, पीनट, ठीक है। तो इसमें 40, इसमें 9 mg, ठीक है। इसमें पीनट में 19, ठीक है, 19 mg, 19 मिलीग्राम पाए जाते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी के बेस्ट सोर्स क्या होते हैं? अच्छा मैं बताया, विटामिन सी जो है ना, साइट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? खट्टे फल। अब आप इसमें से देख के बताओ सबसे ज्यादा खट्टा कौन सा होता है? ऑरेंज होते हैं, एप्पल होते हैं, नहीं होते हैं, कैरेट होते हैं, नहीं होते हैं, आंवला होता है, आंवला, इन सब में ना सबसे ज्यादा खट्टा है, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी इसी में पाए जाएंगे, ये नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है ना। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ठीक है। तो ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नाम मैं बता चुका हूं, क्या होते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो थायमिन किसका होता है? विटामिन बी का, है ना। सैट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड ये जो है ना, ये विटामिन सी में ही पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन विटामिन सी, ठीक है, ये विटामिन सी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एस्कॉर्बिक एसिड, हमसे नाम पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है किस में पाए जाते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि विटामिन सी जो है ना, विटामिन सी का नाम क्या है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे, ठीक है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो है ना आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, और जो है ना हम इस लेक्चर को अंतिम रूप देंगे, समाप्ति की तरफ ले जाएंगे इस लेक्चर को, है ना। तो ये लेक्चर आज के लिए इतना ही था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, है ना। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, इस वजह से
वो लास्ट वाले स्लाइड नहीं आ रहे। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जो है ना मेरे वीडियो पे इतने अच्छे प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। ये बहुत ही अच्छे लेक्चर हैं और इससे ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो है ना 3-4 पार्ट में करवाए जाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस सीरीज के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है। आपसे विदाई लेता हूं और मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।